दोस्तों, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको कराने जा रहे हैं बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बैंक जो 2014 में पूछा गया था। इससे पहले मैंने 2011, 2012 और 2013 की वीडियो बना रखी है। पहले आप उसको जाकर देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन बैंक आप 2014 फिर देख लेना। चलिए हम बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया हुआ है। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद f(x) x² प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए, यानी मान होगा। ये पूछा गया है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का हमसे मान पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन देखिए कितने बार रिपीट हो चुका है। 2011 में हम बता चुके हैं इसको, शायद से 2012 के 2013 की वीडियो में भी ये क्वेश्चन आई थिंक उसमें है। ठीक, तो ये चलिए इसको हम बता देते हैं फिर से एक बार। उसमें बता चुके हैं 2 बार, ये अब तीसरी बार बता रहे हैं। चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। हमको क्या दिया गया है, देखिए दिया गया है f(x) x² प्लस 2x प्लस 3, यही दिया और कुछ नहीं। ये देखिए ये जो रहता है a का मान रहता है, ये b का और ये c का। जैसे कि यहाँ कुछ नहीं, यहाँ क्या है 1, यहाँ तो दिख रहा है आपको 2 है, यहाँ क्या है 3। देखिए तो a बराबर कितना हो गया, यहाँ पे a बराबर 1 हो गया और b बराबर कितना हो गया, b यहाँ 2 गुना x में जितना गुना करता है उतना ही होता है b का मान। जैसे 2 है यहाँ पे तो 2, अब यहाँ कितना है c का वैल्यू कितना हो गया 3, ये हो गया। अब देखिए इसको आप याद रखिएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का, इसका फॉर्मूला क्या होता है -b/c, फॉर्मूला यही होता है। इसको निकल के आता है, इसमें गुना कीजिएगा अल्फा इंटू बीटा निकल के आएगा इसमें। देखिए -b/c, b कितना है 2 है, यहाँ माइनस लगा हुआ है, इसमें लगा लीजिए माइनस, यहाँ 2 है b का मान, यहाँ लीजिए 2 बटे c कितना, देखिए c 3 है यहाँ, तो यहाँ क्या बैठेगा c हो गया 3, तो इसका कितना मान निकल गया -2/3। देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन नंबर देखिए पहला में 3/2, बी में -2/3, सी में 2/3, डी में -3/2। इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी -2/3। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हमको द्विघात बहुपद x² -3 के शून्यक हो गया। अब शून्यक किसका पूछ रहा है, किसका x² -3 का। चलिए हम बता दें कैसे इसका शून्यक निकलेगा। हमको क्या दिया है x² -3, यही दिया है। इसका हमको क्या निकालना है शून्यक। देखिए जब शून्य निकालना है तो क्या कीजिए, इसमें बराबर में इसको लगा दीजिए 0। अब देखिए निकालना है x², यहाँ -3 है, इसको इस पर लेके चाहिए बराबर के, तो कहाँ चला जाएगा प्लस का 3 बन जाएगा, हो गया +3। अब देखिए x निकालना है हमको, x निकालना है तो यहाँ रूट स्क्वायर है ना, इस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, चढ़ जाएगा इसके ऊपर रूट, होता है ना। अब एक बात ध्यान रखिए, जब भी शून्यक में रूट चढ़ता है यहाँ क्या रहता है, इसमें प्लस और माइनस का आता है। रूट में ये संख्या क्या आती है, प्लस और माइनस की आती है। तो x का मान कितना हो गया, प्लस का √3 प्लस √3 कोमा माइनस √3, यही हो गया, हुआ ना। प्लस का एक बार √3 लिखिए, एक बार माइनस का √3 लिखिए, हो गया इसका मान। x का मान कितना निकला, +√3 और -√3। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 3,3, बी में -√3 प्लस √3, सी में -√3 -√3, डी में -3 और -3। इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है +√3 और -√3, यहाँ पे आगे पीछे लिख दिया है। पहले आप इसको भी लिख सकते हैं -√3 और +√3, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। आगे समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे तथा 8 घंटे समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में समय होगा। पूछ रहा कितना समय लगेगा। ए में देखिए 6 घंटे, बी में 8 घंटे, सी में 16 घंटे, डी में 24 घंटे। चलिए हम इसको आपको बताते हैं सॉल्व करके। एक वृत्ताकार पथ है, देखिए एक वृत्ताकार पथ यहाँ बना लेते हैं। ये क्या है, मान ली वृत्त है, ये वृत्त है, इस पर 3 यानी कितना बोला है 3 धावक। मान लीजिए एक यहाँ पे हो गया, एक 2 यहाँ पे, एक यहाँ पे, तीसरा 3 धावक। अब यहाँ से दौड़ना प्रारंभ कर रहे हैं यहाँ पे, यानी चक्कर लगाते हैं इस पर। ठीक, इस पर चक्कर लगाने क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, कितना 3 घंटे,
4 घंटे और 8 घंटे दिया हुआ है क्वेश्चन में। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने लगा समय होगा, यानी प्रस्थान यहाँ जहाँ शुरू किए थे, यहाँ से शुरू किए थे, यहाँ से घूम के फिर से आने में इसमें लगा समय बताना है आपको, कितना समय लगेगा, प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा पूछ रहा है। तो देखिए इसको ये क्वेश्चन बनाने के लिए आप एक बात सिर्फ याद रखिए, इसका क्या करना है आपको, सिर्फ एलसीएम निकाल लेना है। देखिए 3, 4 और 8 का इसका क्या करना है आपको, एलसीएम निकालना है। पहले 2 से खिला दीजिए, पहले 2 की संख्या इसमें है, पहले 2 की खिला दीजिए, इसमें 3 तो नहीं आता, 2 से इसको रखिए यहीं पे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। अब इसको देखिए 3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, यहाँ 3 है, इसको रहने दीजिए, अभी 1 लिख लीजिए यहाँ पे, 2 एकम 2 हो गया। अब इसको देखिए अब की 3 से इसको खिला दीजिए, 3 एकम 3, 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। अब इसमें गुना कीजिए, देखिए क्या क्या आया, 2 गुना 3, यही आया, गुना कीजिए, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो कितना घंटा लग गया इसको, 24 घंटे हो गया आंसर, 24 घंटे। देखिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, यहाँ 3 का ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर डी हो गया यहाँ पे 24 घंटे। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है बहुलक का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हर बार आपको एग्जाम में देखने में जरूर मिलेगा बहुलक से अकॉर्डिंग। देखिए बहुलक का क्वेश्चन हमेशा मिलेगा, माध्य बहुलक वाला। 4 नंबर क्वेश्चन है, बहुलक पहचानने का बहुत आसान तरीका रहता है। देखिए इसमें क्या दिया, 2, 3, 0, 2, 6 का बहुलक होगा। इसमें पूछ रहा है बहुलक, बहुलक का मतलब क्या। देखिए बहुलक से एक वर्ड याद रखिए आपको, बहुलक बोझा, बहु में यानी बहुत ज़्यादा, बहुलक में कौन सी, बहुत ज़्यादा। इस भाग ध्यान रखिए, बहुलक मतलब यानी बहुत ज़्यादा, जो सबसे ज़्यादा बार इसमें आया है वही आपका बहुलक होगा। देखिए सबसे ज़्यादा मतलब कौन आया है, 2 और 2 क्या मरतबा आया, 3 मरतबा आया है। इसमें 3 एक ही मरतबा है, 0 एक ही मरतबा है और 6 भी एक मरतबा है, तो 2 क्या मरतबा आया, 3 मरतबा है। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा कौन है, 2। तो 4 का ऑप्शन ए। चलिए अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन है, 2 समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा। ये बात याद रखने की, इसको एक वैज्ञानिक बोला 2 समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, ये किसने कहा। तो ये बात किसने कही थी, ये बात आपको थेल्स ने कही थी। इसमें आर्यभट्ट, यूक्लिड और पाइथागोरस है। तो ये बात किसने कही थी आपको, थेल्स ने क्या कहा था, 2 समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, यही बोला था थेल्स ने। थेल्स पर में पढ़े होंगे आप, तो यही बात थेल्स ने बोला गया था। अब देखिए यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 6, बिंदुओं ए यानी कि 4,5 तथा बी में दिया 6,5 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। अब क्या बोला इसमें, रेखाखंड, रेखा का मध्य बिंदु, तो रेखा का मध्य बिंदु निकालना है। मध्य बिंदु फॉर्मूला जानते हो आप, जो 7.1 में पढ़े थे आप लोग निर्देशांक ज्यामिति में। तो इसमें देखिए क्या ए का मान कितना दिया है, यहाँ बनाते चलिए। ए हमको दिया गया है 4,5 और बी कितना दिया गया है, बी है 6,5, यही दिया है। अब देखिए ये किसका मान होता है, ये x1 का होता है, ये किसका होता है y1 का, ये किसका होता है x2 का, और ये किसका होता है y2 का। मध्य बिंदु फॉर्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु फॉर्मूला हम लिखते हैं यहाँ पे, ये हो गया मध्य बिंदु फॉर्मूला। देखिए क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2, यही होता है फॉर्मूला मध्य बिंदु का। अब इसमें बैठाइए, देखिए x1 यहाँ कितना है, x1 यहाँ पे 4, ये 4 है ना यहाँ पे, x1 4, तो यहाँ बैठाइए 4, बीच में क्या है प्लस, x2 कितना है, देखिए x2 ये वाला कितना हो गया 6 बटे 2 y1 देखिए कितना है, y1 ये वाला 5, y1 हो गया 5 प्लस y2 कितना है, ये y2 ये वाला y2 हो गया 5 बटे 2। अब इसको जोड़ लीजिए, 4 और 6 10 बटे 2, 5 प्लस 5 कितना हो गया 10 बटे 2। चलिए इसको आप काट देते हैं, इसको 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, कितना निकल गया 5,5, ये निकल गया आंसर। देखते हैं आप कौन सा ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन 6 का होगा ऑप्शन, यहाँ दिया पहले में 5,4, बी में 5,5,
सी में 4,5 और डी में 4,3। तो ऑप्शन क्या निकला इसका? ऑप्शन बी, 6 का आंसर बी। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है और देखने में सिर्फ आपको भारी लगेगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्तों के परिधियों का अनुपात होगा। क्वेश्चन देखिए और इसके बाद बना शुरू करिए। देखिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, पहले देखिए किसी वृत्त की त्रिज्या ले लेते हैं हम पहले। ये क्या है? एक वृत्त, इसकी त्रिज्या बोला, त्रिज्या क्या बोला? इसकी त्रिज्या क्या कर दे? आधी कर दिया। त्रिज्या किसको बोलते हैं हम? आर को। इसकी त्रिज्या बोला, क्या बोला? इसकी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, अभी त्रिज्या आर है, इसको क्या करने बोला? इसको आधी कर दी जाए। चलिए इसको हम आधी कर देते हैं। आधी का मतलब क्या है? 2 से इसको भाग दे देते हैं, निकल गया ये त्रिज्या पहले r/2 निकल गया, इतना निकला। अब आगे बढ़ते हैं। तो पुराने तथा नए वृत्तों के परिधियों का अनुपात होगा। पुराना और नए वृत्त की परिधि बताना है। पहले वृत्त की परिधि आप जान लीजिए तभी ना बनेगा। फॉर्मूला क्या था वृत्त की परिधि का? 2πr। क्या बोला कर? पुराने और नई वृत्त की परिधि। ये पुराने हो गया 2πr, मान चलिए ये था पहले, यही था ना, इससे बना गया r/2, इसी का बना r/2। अब देखिए पुराने और नए, पुराने वाला r त्रिज्या इसमें आ गया, अब नए वाला r/2 आएगा। इसमें वृत्त की परिधि फॉर्मूला क्या था? 2π, नया वाला कौन सा हो गया? r/2। यही ना क्वेश्चन बोला था, पुराने और नए। क्या बोला? ज़्यादा पुराने तथा नए वृत्तों के परिधियों का अनुपात होगा। अनुपात मतलब क्या होता है? बटे, इसका अनुपात निकालना है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया पुराना त्रिज्या वाला हो गया, और ये क्या हो गया? नए त्रिज्या वाला, आर निकल गया यहाँ पे। अब देखिए 2 से 2 खत्म, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर है यहाँ। अब देखिए आर, ये बटे r/2 दीजिए। अब इसको देखिए, इसको हम गुना में चेंज करते हैं, यहाँ भाग का चिन्ह है यहाँ पे, इसको पलटाते हैं। देखिए कैसे पलटता है। आर है यहाँ पे पहले, गुना 2 ऊपर चलाएगा, आर नीचे, तो 2/r यही निकलेगा। अब इसको काट दीजिए, आर से आर कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा है? एक गुना 2 करिए, 2 हो गया, बटे नीचे में क्या? 1। तो इसमें पूछा आपको अनुपात, तो अनुपात कैसे निकालते हैं? इसको देखिए 2 है, इसको क्या यहाँ पे लगा, इसका अनुपात कितना? 1 निकल गया, 2:1 हो गया आंसर इसका, 2:1। देखिए ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2:1 आया है, तो ऑप्शन नंबर बी निकल गया, 2:1। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 8 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अब बोला किस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। अब देखिए 0 जो है, 0 कोई संख्या, यानी किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती। जैसे कि 0 घटना नहीं घटी है, बी है जो घट गई है घटना, 0.2 ये भी घट सकती घटना। मतलब क्या? -1, ये कभी नहीं घट सकती। कभी आप बोलोगे -1 में कोई घटना घटी है? नहीं ना बोलोगे। आप बोलोगे घटना घटी है या फिर नहीं घटी, यही ना बोलोगे। ये तो नहीं बोलोगे कि -1 में कोई घटना घटी। इसीलिए इसका ऑप्शन माइनस वाला जहाँ भी रहेगा ऑप्शन डी हो गया। बोला प्रायिकता नहीं होती है, तो ये तीनों होती है, 0, 1, 0.2, मगर -1 घटना प्रायिकता नहीं होती है। चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि √2 cos θ = 1 हो तो थीटा का मान होगा। अब देखिए दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए क्या दिया है? √2 cos θ बराबर कितना दिया है? 1 दिया है हमको। देखिए हमको cos θ निकालना है, ये गुना में, यहाँ पे गुना में है ना, जब कोई चिन्ह यहाँ पे नहीं रहता साथ में तो गुना में रहता है यहाँ पे, तो इसको √2 इस पहले का, ये देखिए cos θ बराबर 1 यहाँ पहले से, √2 यहाँ आ गया। अब देखिए cos θ 1/√2 कितने का मान होता है? cos θ आप टेबल पढ़े होंगे तो उसमें याद होगा, हम टेबल की वीडियो आप बना रखे हैं, पूरे त्रिकोणमितीय सूत्र हम बना चुके हैं, हमारी वीडियो में जाके देख लीजिएगा। तो इसका कितना हो जाएगा? 9 का ऑप्शन बी, यानी कि कोस कितने डिग्री का 1/2 होता है? कोस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। चलिए यहाँ 1/√2 निकल गया, तो कोस 45 का मान होता है। अब चलते हैं 10 नंबर यानी लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि 2014 में हमको 10 ही क्वेश्चन पूछता था। 10 नंबर क्वेश्चन है, 1 + cot² a बटे 1 + tan² a बराबर होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे होगा। क्वेश्चन क्या था? 1 + cot² a बटे 1 + tan² a,
यही क्वेश्चन दिया था हमको, इसको सॉल्व करना। देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का मान क्या होता है, इसका फॉर्मूला ये, इसका क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का होता है सेक स्क्वायर ए, यही होता है फॉर्मूला। आपने अगर हमारी फॉर्मूला की वीडियो नहीं देखी तो पहले उसको देख लीजिएगा, ये सब फॉर्मूला करा रखे हैं उसमें। अब देखिए कोसेक स्क्वायर ए, यहाँ पर सिर्फ स्क्वायर देना है। जैसे कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है 1/, अब इसको चेंज कीजिए, कोसेक का क्या 1/, साइन, इसमें स्क्वायर तो यहाँ भी लगा लीजिए स्क्वायर, अगर स्क्वायर नहीं है तो सिर्फ 1/, साइन लिखते हैं हम, यहाँ पे स्क्वायर है तो 1/, साइन स्क्वायर है। अब बटे सेक स्क्वायर है, सेक का फॉर्मूला क्या होता है 1/, कॉस स्क्वायर ए, यहाँ स्क्वायर है इसलिए इसमें भी स्क्वायर आया। अब देखिए इसको चेंज करते हैं हम, यहाँ बटे ना, इसको ये नीचे कोस स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर, इसको ऊपर लेके आते हैं। देखिए 1/, पहले लिख लेते 1/, साइन स्क्वायर ए हो गया। अब इसको चेंज कीजिए जो है ना यहाँ पे ये वाला, इसको पलटाते हैं। देखिए ऊपर चला है कौन कोस स्क्वायर ए बटे नीचे क्या आ गया 1, अब इसको गुणा कर लीजिए, 1 में कोस स्क्वायर से गुणा कीजिए तो कोस स्क्वायर ए हो गया बटे साइन स्क्वायर ए से 1 में गुणा कीजिए तो क्या हो गया साइन स्क्वायर ए। देखिए कोस बटे साइन का फॉर्मूला क्या होता है कोट, कोट होता है ना, यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ क्या लग जाएगा स्क्वायर ए, तो इसका क्या निकल गया कोट स्क्वायर ए। अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर से एक बार देख लीजिए। देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला क्या होता है कोसेक स्क्वायर है बटे सेक स्क्वायर है, इसका वाला इसका होता है सेक स्क्वायर है, इसका होता है कोसेक स्क्वायर है। अब इसको हम चेंज किए, कोसेक का फॉर्मूला क्या जानते हो 1/, साइन, तो स्क्वायर इसमें लगा ना, इसमें भी स्क्वायर लग जाएगा बटे सेक स्क्वायर क्या था फॉर्मूला 1/, कोस स्क्वायर है। अब इसको चेंज करिए, देखिए पहले 1/, साइन स्क्वायर दे दीजिए गुना, इसको ऊपर कीजिए कोस स्क्वायर है बटे 1। अब देखिए इसका इसमें गुना किए और इसका इसमें गुना किए तो क्या गया कोस स्क्वायर है बटे साइन स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला क्या होता है कोट स्क्वायर है, निकल गया। देखते हैं 10 का कौन ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, 10 का ऑप्शन नंबर सी। 2014 का पूरा ये फर्स्ट सीटिंग का था। अब इसके बाद हम 2014 का सेकंड सीटिंग का भी लेके आएंगे एग्ज़ाम का, क्योंकि 2 सीटिंग में पूछता था क्वेश्चन ना, इसमें ये फर्स्ट सीटिंग का था, ये क्या था फर्स्ट सीटिंग का। इसके बाद हम वीडियो जो लाएंगे वो सेकंड सीटिंग का रहेगा, इसलिए आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें। और हम जो करा रहे हैं 2011 से 2023 तक का क्वेश्चन बैंक, उसमें आप सभी वीडियो देख लीजिएगा। हम बोल रहे हैं तो 100 रहता है ना, उसमें 100 क्वेश्चन आपको देख लीजिए, उसमें 90% क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक से देखने में मिलता है। आप मेरी बात इस बात की गारंटी ले लीजिए। अब 100 क्वेश्चन है उसमें आप 50 नहीं बना पाओगे, क्वेश्चन बैंक से भी आपको 50 नंबर का बन जाएगा, क्योंकि 50 से ज़्यादा आपको जवाब नहीं देना है। 100 में क्वेश्चन में आपको 50 ही जवाब देना है, ज़्यादा जवाब दीजिएगा हो सकता है गलत हो जाएगा उसमें 1-2 क्वेश्चन, तो उसका नंबर कट जाएगा। इसलिए 100 में 85 का जवाब देना आपको, तो 85 का जवाब दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और इसको शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों में।